नमस्कार जी, बिजनेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। बाजार में गलतियां सभी करते हैं। कुछ उन गलतियों से सीखते हैं और कुछ दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी कोशिश यह है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें और आने वाले समय में बेहतर मुनाफा पाएं। इसी सोच को साकार करने के लिए मोतीलाल ओसवाल और जी बिजनेस प्रस्तुत कर रहा है इन्वेस्टर की कहानी उसी की जुबानी। इस कार्यक्रम का आगाज आज से हम कर रहे हैं। ये सफर काफी लंबा है और इस आगाज के मौके पर हमारे साथ काफी खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल, चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के। सबसे पहले तो मैं मोतीलाल ओसवाल साहब को यहां बुलाना चाहूंगा और उनसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। मोतीलाल ओसवाल। सबसे पहले तो मोतीलाल ओसवाल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट जिसमें कि लोगों की गलतियां ढूंढी जा रही हैं और उन गलतियों को एक रास्ता बनाया जा रहा है ताकि देश के जो हजारों लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं वो मुनाफा कमाएं और वो उन गलतियों से सीखें। ये पूरा कॉन्सेप्ट कैसे आया और आज इसके आगाज पर, इसके पहले दिन पर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में हमें समझाइए। नमस्कार दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सैटरडे मॉर्निंग को ये प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आई थिंक दिस इज द शो which you can say it's a reality show where real investors will come, not the fake one. Many TV shows would have fake investors, but they are all genuine investors, real investors, और उनकी ये रियल कहानियां हैं। So I'm sure you will really get a lot of ideas from this kind of program. What I feel is that investors mostly learn from their own mistakes. But there are very few smart investors who learn from others' mistakes. मेरा एक favorite I would say quotation है that investors come to the stock market with lot of money but no experience. But they leave the market with no money and lot of experience. So we thought that why don't we at least try to show some of the mistakes have been done by other people to all the people, not only the people who are in this hall, but जी बिजनेस के थ्रू हम अपने उस मिस्टेक्स को कैसे सबके साथ शेयर करें ताकि वो स्मार्ट बने और वो दूसरों की गलतियों से सीखें और सेम गलतियां नहीं दोहराएं। स्टॉक मार्केट में हम लोग इन्वेस्टर्स को तीन तरह से हम लोग उनको एक कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहला जो है फंडामेंटल है, जो इन्वेस्टर। सो इन्वेस्टर को हम लोग बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टर हु कम्स टू द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, मे बी फ्यू ईयर्स, मे बी मोर। दूसरा हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टर होता है वो पोजिशनल इन्वेस्टर या ट्रेडर, दोनों दैट्स ए हाइब्रिड थिंग, जो कुछ दिनों के लिए खरीदता है या कुछ महीनों के लिए खरीदता है। और तीसरा होता है इंट्राडे ट्रेडर, जो कुछ मिनट कुछ घंटे बट पूरे दिन में शाम को जब अपने घर जाते हैं तो अपना पोजीशन क्लियर करके जाते हैं और रात को अच्छी चैन की नींद सोते हैं। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन होता है, ट्रेडिंग डिसीजन से पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि ये मैं जो आप ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ या ट्रेड कर रहा हूँ, इज इट फॉर लॉन्ग टर्म और इज इट फॉर शॉर्ट टर्म। मेरी एक गुजारिश है आपसे कि आप अपना पोर्टफोलियो अलग अलग कर दीजिए। ये मेरा इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो है, ये मेरा ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है, इतना पैसा इसमें है, इतना पैसा इसमें है, और ये जो ट्रांजेक्शन मैं कर रहा हूँ वो इन्वेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों के रूल्स अलग अलग है। 98 हमारा बहुत सारे सर्वे हुए हैं, 98% ऑफ द ट्रेडर्स, नाउ आई एम सेइंग डिफरेंट बिटवीन ट्रेडर्स, 98% ऑफ द ट्रेडर्स दे लूज मनी। 98%, मतलब 2% लोग ऐसे हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी में वो पैसा कमाते हैं। सो ये ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स है कि 98% ऑफ द पीपल लूज मनी आउट ऑफ ट्रेडिंग। नाउ डू वी कम हियर टू लूज मनी? हम लोग यहाँ पैसा खोने के लिए आते हैं? आई डोंट थिंक सो एनीबडी विल से दैट नहीं, ये तो मेरा शौक है। लास वेगास में हम लोग सट्टा वहाँ जाके गैम्बलिंग करते हैं, वैसे भी यहाँ भी आके गैम्बलिंग करते हैं, तो हमको मालूम है कि पैसा लगने वाला है। बट आई डोंट थिंक सो दैट इज एन ऑब्जेक्टिव। यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ ट्रेडिंग, यू कैन मेक मनी। तो एक मेंटेलिटी ऐसी है कि हम लोग एक बार शेयर तो खरीद लेते हैं, उसके बाद हम अपना रिसर्च प्रोसेस चालू करते हैं। वी ऑलवेज से दैट रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट।
not after. So you should have very clear objective of yourself. There is a beautiful quotation that investors without objectives are like the travelers without any destination. You must always follow your strategy of stop loss. इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस अगर आपको नहीं समझ में आता है या आप अप्लाई नहीं करते हो, आई थिंक आपका कभी भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा और आपका लॉस ही होता जाएगा. नाउ कमिंग बैक टू इन्वेस्टिंग. Investing is a long term. If you want to build a good portfolio, I think the most important thing यहाँ पर ब्रह्मास्त्र ये है कि आपका stock selection should be right. One more important thing I would like to talk is that we are human beings. We get carried away by our emotions. Many times we end up taking wrong decisions, not on logic, but on emotions. But the smart guys, smart investors, they actually become contrarian. When the things are bad, they go and buy. So you have to become a contrarian. When everybody is greedy, you become fearful. When everybody is fearful, you should be greedy. Because आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपने देखा होगा पिछले खराब से खराब टाइम में भी अगर 5 साल का आप देखेंगे ना, एवरी टाइम इन्वेस्टर्स हैड मेड मनी. सो प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस बिकॉज मार्केट्स गिव ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इफ यू गॉट पेशेंस and your stock selection is right, you can make huge amount of money. Let me tell you from my personal experience that I am an investor in the market. हमारे रामदेव जी मेरा पैसा भी वही मैनेज करते हैं, but year after year we have beaten the markets like anything. The biggest money is made on sitting the right stocks. That's why I always tell, buy right and sit tight. Buy right and sit tight. If you understand these 4 words, I think you got nirvana. So friends, really appreciate, I thank you very much that your interest in this bad market about the stocks. I'm very happy. इतना अच्छा हमको रिस्पांस मिला है. हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन्वेस्टर आएंगे, सैटरडे को आएंगे, और it means that you really want to understand something about what mistakes other people are doing, and I'm sure you'll be smarter by learning from others' mistakes and you'll make a lot of money. Thank you very much. हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. हमारे खास पेशकश मोतीलाल ओसवाल प्रेजेंट्स इन्वेस्टर की कहानी उसी की जुबानी. हम आज के अपने एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो कि जिन 6 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया उनकी समस्या का समाधान करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बाजार में किस तरीके से छोटी छोटी गलतियां बड़े नुकसान का कारण बन जाती हैं. वो बताएंगे आपको अगर आप 2020 खेलना चाहते हैं, वनडे खेलना चाहते हैं या टेस्ट क्रिकेट, इन तीनों के नियमों को कैसे फॉलो करना चाहिए. तो बुलाते हैं मनीष संथाली को, वाइस प्रेसिडेंट एंड फंड मैनेजर मोतीलाल ओसवाल के. हजारों की संख्या में हमें ये आपके एसएमएस मिले, आपकी कहानियां मिली और उन सबको शामिल करना थोड़ा मुश्किल था. तो हमने पढ़ा सबकी कहानियों को और उनमें से 6 जो हमारे निवेशक हैं जिन्होंने गलतियां की हैं और नुकसान उठाया है उनको हमने आइडेंटिफाई किया है. वो अपनी कहानी बताएंगे यहाँ आकर के और यहाँ पर मनीष उनकी परेशानियों का निवारण करेंगे और आप भी उनकी गलतियों से सीख सकते हैं. तो बुलाते हैं आज के हमारे पहले निवेशक को जो कि है मनीष सिंघल. आइए एक नजर डालते हैं मनीष सिंघल की गलतियों पर और उनके अब तक के सफर पर. इन्वेस्टर की कहानी उसी की जुबानी शो में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोगों ने अपनी अपनी कहानी बताई. उसमें कई बेहतरीन कहानियों को चुना गया. ऐसी ही कहानी है 35 साल के मनीष सिंघल की. मनीष पेशे से आईटी प्रोफेशनल हैं और शेयर बाजार में इनका अनुभव 1 से 1.5 साल का है. इनका पोर्टफोलियो साइज 8 लाख रुपए का है.
शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में अक्सर शेयरों के चयन में कारोबारी हो या निवेशक दोनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जिस शेयर को खरीदते हैं उसमें गिरावट और जिसको बेचते हैं उसमें तेजी आती है, यानी बाजार की नब्ज को पहचानना मुश्किल है। और ऐसी ही गलती बार बार मनीष सिंघल ने भी की। मैं मार्केटिंग टाइमिंग के बारे में काफी कंफ्यूज रहता हूँ कि कब एंट्री की जाए और कब एग्जिट की जाए। बाजार और शेयर की नब्ज को नहीं पहचानना काफी खतरनाक रहता है। मुझे काफी लॉसेस भी उठाने पड़े हैं। यानी मनीष के साथ भी वही हुआ जो सामान्य तौर पर आम निवेशकों के साथ होता है। चलिए, तो मनीष, आपकी कहानी हमने देखी। हालांकि अनुभव अभी आपको ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी अनुभव रहा अच्छा नहीं रहा। हाँ, कुछ लॉसेस मुझे उठाने पड़े हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट आई थिंक आई हैव लर्न नाउ। एंड मोतीलाल जी के स्टेटमेंट के बाद तो काफ़ी कुछ नॉलेज ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है। हमारे दूसरे जो दर्शक हैं हमारे, वो हैं लक्ष्मण कुमार। दूसरी कहानी लक्ष्मण कुमार की है, जिनके पास शेयर बाजार का अनुभव काफी ज्यादा है। 55 साल के लक्ष्मण कुमार पेशे से फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। इनके पास बाजार का काफी लंबा अनुभव है। ये 25 साल से शेयर बाजार में हैं। इनका पोर्टफोलियो साइज 30 लाख रुपए है। काफी लंबा तजुर्बा होने की वजह से लक्ष्मण ने F&O में काफी ज्यादा कारोबार किए और इसका नतीजा कई बार बेहद खराब रहा। मैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस में काफी इन्वेस्ट किया हुआ था, उसमें मुझे बहुत लॉसेस हुए। निवेश करने की स्ट्रैटेजी भी इन्होंने थोड़ी हटकर अपनाई, लेकिन फायदा नहीं हुआ। कुछ ग्रुप बी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ था, मिड कैप साइज कंपनीज में, उसमें भी मुझे काफी लॉसेस हुए। यानी लक्ष्मण को मुश्किल ट्रेडिंग में भी हुई और निवेश में भी। अब आइए देखते हैं आज की तीसरी कहानी पर एक नजर डालते हैं, जो कि हैं हमारे साथ प्रदीप उदेचा जी, मुंबई से। तीसरी कहानी है 42 साल के प्रदीप उदेचा की। इनकी उम्र है 42 साल, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपीरियंस 21 साल का है। पेशे से भले ही IT इंजीनियर हो, लेकिन शेयर बाजार में भी इन्होंने 5 लाख रुपए लगाए हैं। प्रदीप उदेचा ने हर बार वो बेसिक गलती की जो हर एक आम निवेशक करता है, शेयर के फंडामेंटल को समझे बिना उसे खरीदना या फिर बेचना। कौन सा खरीदना है, कब खरीदना है, कोई स्टॉप लॉस का कंसेप्ट भी नहीं रखते थे। स्टॉप लॉस नहीं लगाने का नतीजा प्रदीप को कई बार भुगतना पड़ा। स्टॉप लॉस न रखने की वजह से कभी कभार ज्यादा लॉस हो जाता है। यानी एक गलती प्रदीप के लिए मुश्किलें खड़ी करती रही है। इन तीनों लोगों की कहानी सुनी मनीष आपने। आप इनमें से किसी से कुछ पूछना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 1.5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट्स में, आप IT प्रोफेशन से हैं, आपकी डोमेन एक्सपर्टीज IT में है, आपकी पोर्टफोलियो की कॉम्पोजिशन सेक्टर वाइज क्या हो सकती है? Sector wise, as of now, I think more towards it is steel now, to some extent iron and steel, Okay. to some extent banking. Sir, what is the composition of your portfolio? डिफरेंट सेक्टर्स इन ए ग्रुप। और कितने स्टॉक्स हैं? कितने स्टॉक्स हैं आपके? सिर्फ 11 कंपनीज हैं मेरे पास इस वक्त। एक टाइम में तो मेरे पास 70-80 कंपनी थे और उसमें तो 40-50 तो डीलिस्ट ही हो गए। चले चले, यहाँ पे पहले इनके सवाल की बातचीत कर लेते हैं, जो कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे जो 800-900 लोग इकट्ठा हुए हैं उनका सवाल होगा। इन्होंने अपने सवाल में लिखा कि जब भी कोई शेयर नीचे आता था तो ये अपना लॉस बुक कर लेते थे, और जब ये अपना लॉस बुक कर देते थे वहां से उस शेयर में तेजी आनी शुरू हो जाती थी। ऐसे जो जितने भी निवेशक हैं या जितने भी ट्रेडर हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं, देखिए, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है पब्लिक ओपिनियन का। तो अगर बाजार मंदी के माहौल में है तो आपको ये लगता है कि मेरा नेबर या मेरे जो जानकार, मेरे जो साथी संबंधी है वो बेच रहे हैं और मैं खरीदने जा रहा हूं, तो मैं बड़ा बेवकूफ हूं, वो ज्यादा होशियार है। तो एक जो कलेक्टिव ओपिनियन जो होता है वो माइंड पर बहुत स्ट्रांगली प्ले करता है। उसको अगर आप अवॉइड करें और अपने डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के संग बाई या सेल करें तो ऐसा नहीं होगा। वायदा बाजार को कैसे प्ले करना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं, देखिए, लोगों की एक इच्छा ये होती है कि हम बहुत जल्दी अमीर बन जाए। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम टू द मार्केट कम फॉर एक्साइटमेंट, और इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है। और अल्टीमेटली अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उसमें पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके बाद बातचीत करते हैं जरा प्रदीप उदेचा साहब की। इन्होंने रिसर्च नहीं की, ऐसी सिचुएशन के लिए क्या सलाह रहेगी आप?
नहीं, देखिए मार्केट्स में दो थ्योरी काम करती है, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस काम करती है और एक टेक्निकल एनालिसिस। मुझे जो लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बाय एंड लार्ज फंडामेंटल्स ज्यादा फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ट्रेडिंग इज एन एक्सपर्ट्स गेम। अगर आप फुल फ्लेजेड, यू आर नॉट डेडिकेटेड टू द एरिया ऑफ ट्रेडिंग, लाइक यू सेड कि आप इंट्राडे करते हैं, बट ऑन व्हाट बेसिस? एंड ऑन व्हाट बेसिस? इफ यू ट्रेड बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, देन दैट्स अ फ्लॉड आइडिया, because for trading price is the basis, for investments value is the basis, and you don't try to mix both of them. सबसे बड़ी बात इस मार्केट में ये समझने की कि आप रिस्क को, जो टर्म रिस्क है उसको समझते हैं कि नहीं, क्योंकि रिस्क के संग ही रिटर्न कोरिलेटेड होता है। आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे, रिटर्न एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा हो जाएगी। यू कीप अ ब्लेंड ऑफ मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स, मे बी 50-50 or maybe 40-60. You can take higher risk. You know, your return expectations could be higher. And I think for you, you bring down your, you are an experienced guy in the stock market, but I think your mode of trading is more towards excitement and kick, rather than making, that feeling that I am right. I made money buying an intraday idea and I made money. But at the end of the year, अगर आप अपनी P&L अकाउंट या बैलेंस शीट बनाएंगे तो रेड होगा। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष सिंघल जी, आप यहाँ पर आए, लक्ष्मण कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रदीप उदेजा जी। उम्मीद करते हैं कि आपकी इन गलतियों से जो हमारे यहाँ पे दर्शक बैठे हुए हैं मुंबई के, और देश भर के दर्शक जो हमें देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, वो कुछ ना कुछ सबक लेंगे और आगे आने वाले समय में वो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि और किन लोगों ने की है गलतियां और उनकी गलतियों से कैसे मिलेगा आपको सबक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे खास पेशकश मोतीलाल ओसवाल प्रेजेंट्स इन्वेस्टर की कहानी उसी की जुबानी। 3 कहानियां अब तक हमने सुनी, 3 कहानियां और हम सुनेंगे, और सबसे पहले एक और कहानी पर नजर डालते हैं जो कि है प्रीतेश देशवरिया की, मुंबई से।